तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 21 चैप्टर यश प्रश्न। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जब पांडवों को प्यास लगती है तो वो लोग एक सरोवर पर जाते हैं जहां उन्हें पानी पीने के लिए कुछ प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। पर क्योंकि 5 में से 4 भाई ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें वहाँ पे वहाँ पे उन्हें डेथ या बेहोश ऐसे करके कुछ कर दिया जाता है। तो फिर जब युधिष्ठिर को चिंता होती है वो आगे जाते हैं। तो आइए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। तो यश प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विशाल तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत्यु से पड़े हुए थे। तो यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े और असह शोक में के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। जब यह देखे युधिष्ठिर तो एकदम चौंक गए कि उनके चारों भाई ऐसे यहाँ पे पड़े हुए हैं, हिल डुल नहीं रहे। तो अपने भाइयों ऐसे कोई मृत देखेगा हो ही जाए। उसके बाद तो कुछ देर यूँ विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पाँव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। षड्यंत्र मतलब कोई भयानक प्लान, षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि वह कोई यश, तो मतलब उन्हें लगा कि यह उन्हीं के एक भाई थे। तो सब जानते हो कि जो एक भाई थे ना, क्या दुर्योधन, उनकी चाल है। पर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, उन्होंने बोला पानी में विष है, फिर कूद क्यों गया पीने के लिए। तो यश बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। वही प्रश्न पूछा उनसे कि पहले मेरा जवाब दो फिर पानी पीना। यश ने प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। सबसे पहला प्रश्न देखिए उसने क्या किया था। सबसे पहला प्रश्न उसने किया था, मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। ठीक है, तो उसने पूछा मनुष्य का साथ कौन देता है। ऐसे करके बहुत सारे, एक सेकंड, सॉरी अबे तो वो पूछा प्रश्न, कौन सा शास्त्र या विद्या है। शास्त्र वाला शास्त्र नहीं, शास्त्र मतलब एक विद्या होता है तो जिसका अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो उसने पूछा कि ऐसा कौन सा शास्त्र है। ठीक है, शास्त्र मतलब पढ़ाई लिखाई वाला शास्त्र, जिसकी जो पढ़ करके ना मनुष्य जो है वो बुद्धिमान बन जाता है। तो उसके बाद उसने कोई जवाब दिया कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, मतलब अगर तुम लोग अच्छी संगति में रहोगे तो फिर तुम बुद्धिमान बनोगे, इसलिए बोलते हैं हमेशा अच्छी संगति में रहना। तो बोलता है, भूमि से भारी चीज़ क्या है। भूमि मतलब अर्थ से भारी चीज़ क्या है। संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। संतान कोख में धारण मतलब संतान जब वो गर्भवती होती है तो वो वाली माता भूमि से भारी होती है। तो आकाश से ऊंचा कौन है। पिता। आकाश से ऊंचा कौन है, तो पिता है। तो हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। पूछ रहा है हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, तो बोलता है मन। हाँ, मन आप सोचोगे जम्मू कश्मीर बाहर है, मैं जम्मू कश्मीर वहाँ पहुँच जाएगा। तो घास से भी तुच्छ चीज़ कौन सी होती है, तो चिंता। तो बोला घास से भी तुच्छ चीज़ ऐसी कौन सी होती है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, चिंता। तो उसने जवाब क्या दिया, चिंता जो है वो सबसे ज़्यादा बेकार और तुच्छ चीज़ है। तो विदेश जाने वाला का कौन साथी होता है, तो विद्या। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है, विद्या साथी होती है। घर में ही रहने वाला कौन सा साथी होता है, मतलब जो ऐसा कौन सा साथी है जो हमेशा घर ही में रहता है हमारे साथ, तो पत्नी। तो ये क्या लिखा है, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है, तो दान। मतलब मरणासन आप कह सकते हैं एक जो मृत्यु पर्सन होता है जो चला गया, अब उसका मित्र, उसने अपनी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया वो पैसा जो है वो उसके साथ नहीं जाएगा, पर उसने जितना भी धर्म किया है, जितने भी अच्छे अच्छे काम किए हैं वो सब तो उसके साथ जाएंगे ना। तो हट जा शांति। हाँ, फिर उसके बाद तो दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले के साथ जाता है। देखा,
तो बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसे सब कुछ समा सकता है। तो भूमि को बताया सबसे बड़ा बर्तन। तो सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो सील और स्वच्छता पर रहती है, सच्छरितता पर रहती है, सॉरी। किसके छूट जाने पर मनुष्य स्वप्रिय बनता है? तो मतलब किसके छूट जाने पर मनुष्य स्वप्रिय बनता है? स्वप्रिय मतलब हमें लगता है अच्छा अच्छा होता होगा। तो किसके छूट जाने पर बनता है? अहंकार के छूट जाने पर बनता है। तो किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता है? क्रोध के खो जाने से। अब आपको आ गया था क्रोध, वो चला गया शरीर से, दुख नहीं ना होगा। वैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें खो जाने पर दुख नहीं होता, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने यहाँ क्रोध बोला। तो किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो लालच को। संसार के सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज़ आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु में के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी यह चाहते हैं कि हम अमर रहें। यह बहुत बड़ी आश्चर्य बात है। सही बात बोला है। जब हम लोग सबको देखते हैं कि भाई ये आज टपक गया, ये मर गया, तो फिर भी सोचते हैं यार ये गया, लेकिन खुद चाहते हैं मर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे करके बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए। कोई मेरे एग्ज़ाम में तो पक्का ही पूछा था कि कौन सा सवाल होता है। मैं वहाँ 10 लिख के आ गया था, गिना बाहर 15 निकला, बाद में लिखा था आदि। वो तो फाइनल का पेपर था, याद है नहीं। तो फिर भी आप याद कर लीजिएगा बहुत सारे प्रश्न। तो इसी प्रकार यश ने उनसे कई अन्य प्रश्न किए और यश ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यश बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। उसने बोला, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, वेल डन। तो मैं अब तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक, मात्र एक को जिंदा कर सकता हूँ। तो भाइयों को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को चाहो वह जीवित हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर बाद रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। तो बोला, नकुल जी उठे। युधिष्ठिर ने इस प्रकार बोलते ही यश ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों समझा? वो मतलब उन्हें पूछना चाहता था कि जब तुम्हारे पास ऑप्शन था सबको जगाने का, तो नहीं, मतलब किसी एक को जगाने का, तो अपने भाई को जगा सकते, भीम को या फिर अर्जुन को, वो बहुत ज़्यादा धनुष्मान अच्छा था, तो वगैरह वगैरह। तो उनसे पूछा गया कि तुमने इसको ही क्यों जगाया? तो युधिष्ठिर ने कहा, यश राज, मैंने तो नकुल को जीवित करवाना चाहा, वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, माता कुंती और पत्नियों से माता कुंती और बचा हुआ एक पुत्र तो मैं ही हूँ। पत्नियां में से अच्छा उनके वो बोलना चाहते थे कि टोटल 2 पत्नियां थी मेरे पापा की, उसके धृतराज थे, तो उसकी 2 पत्नियां थी, माता माद्री और माता कुंती। तो कुंती के तो फिर भी एक बचे थे ना युधिष्ठिर, लेकिन अब माद्री को टेंशन में आ जाता क्योंकि उनका कोई नहीं बचा था। तो यशराज में, हाँ, तो माता कुंती जो बच्चा, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि माता कुंती को एक पुत्र जीवित हो उठे जिससे हिसाब से बराबर हो जाए, अतः आप कृपा करके नकुल को ही जीवित कर दें। मतलब वो इतने अच्छे थे कि वो अपने स्वयं भाई को नहीं जीवित करके अपने दूसरे पत्नी माँ से जो उनके भाई हुए थे उन्हें जिंदा करना अच्छा समझा। तो इसी बात मतलब, हाँ ठीक है, हो तो गया। तो अरे यार, हाँ, तो पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई ही जी उठे, ये यश ने वर दिया। तो प्रश्न होगा एकदम अच्छे से कि बस काम खत्म हो गया। तो से मेरा पक्षपात से रहित मेरे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई ही जी उठे, यक्ष ने ये वर दे दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को सद्गुणों से मुग्ध होकर उसे छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए, 1 मिनट भाई, ये कहा, 12 बरस की वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए थे। 12 मास तक जो अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नकुल को जिंदा कर दो, ये कारण है। वर दिया कि तुम्हारे सारे भाई जिंदा हो जाएंगे और
सफलतापूर्वक तुम्हारा जो अज्ञातवास है वो भी पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों का कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता से पूरी कर लोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्धान हो गए, मतलब चले गए। ठीक है, तो इतना बोले कि तुम्हारा सब कुछ पूरा हो जाएगा ढंग से, कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। उसके बाद वनवास की कठिनाइयों पांडव के धीरज के साथ झेल ली, मतलब वनवास की कठिनाइयाँ पांडव ने धीरज के साथ अपने झेल लिया। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्य शास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। भीम और हनुमान चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि भीम ने मतलब जब कुंती को फूल चाहिए था तो द्रौपदी को जब फूल चाहिए था तब उन्होंने बोला था कि तो वहाँ वो गए थे घाटी में और वहाँ उन्हें हनुमान मिले थे, तो उनसे उन्होंने वरदान ले लिया था और 10 गुना और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। तो मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार और अन्य लोगों से कहा कि वह नगर को लौट जाए। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर को लौट गए। यह खबर उठ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोग बड़ा दुख हुआ। अज्ञातवास का समय आ गया था तो वो आधी रात उन्हें में छोड़ के भाग गए। उसके बाद है तो पांडव वन में एक एकांत स्थान पर बैठकर आगे के क्रियाकर्म के विचार सोच करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। तो सोच विचार करने लगे कि आखिर हम लोग कैसे अपना जुगाड़ लगाएंगे, कहाँ रहेंगे, उन सब की बातें उन्होंने सोचने लगी। तो अर्जुन ने जवाब दिया महाराज इसमें संदेह नहीं कि हम 12 महीने बड़े सुगमता के साथ इसी प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक ही साथ रहें। कौरवों के देश के आसपास पंचाल, मत्स्य, वैदर्भ, बलिकारा, दर्शना, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। तो बोला हमारे आसपास बहुत सारे देश हैं, इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश में अधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और समृद्ध है। तो पूछा गया जब उनसे तो उन्होंने अपना सलाह दिया कि मैं तो चाहूँगा कि विराट नगर में राजा, वहाँ राजा है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा। लिट्टी चोखा पेट में गैस बनाते। हाँ सॉरी। तो मेरी तो ऐसी रही राय है, आगे आप ही उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े ही शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं। अतः राजा विराट के यहाँ छिप कर रहा जाए। तो वो भी उसके हमारे क्या नाम है उनका अर्जुन की बात से सहमत हो गए और उन्होंने मत्स्य नगर मतलब विराट नगर कह लो, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी, तो वहाँ पे रहने के लिए विराट नगर रहने के लिए वो भी मान गए। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर है अज्ञातवास, उस अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और सही रहिए। धन्यवाद।